हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। अब वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी सीरीजों में आपको मजा आ रहा होगा। तो जब आपने पिछले सीरीज को देखा होगा तो उसके जो क्वेश्चन हैं ए ग्रेड के क्वेश्चन थे और आप एक भी क्वेश्चन हिला नहीं पाए थे। अब इस वीडियो में जो क्वेश्चन आएंगे देखते हैं कि आप कितने दमदार हो, आप कितने प्रश्न कर पाते हो। दम है तो आप अगर 10 क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा, 8 का उत्तर दे देते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। और ऐसे प्रश्न ढूंढ कर लाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देखते हैं कि आप दमदार हो या फिर वैसे छोड़कर चले जाते हो। इस वीडियो से तय हो जाएगा कि इसका वॉच टाइम कितना आता है, आप कितनी देर तक टिके रहते हो। अगर आप कमज़ोर हो, आपको मन नहीं लगता है तो फिर जाइए, कोई बात नहीं। अगर आप पढ़ने वाले हो और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको रुकना चाहिए और पूरे सवाल को करके जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ी मेहनत से ढूंढ कर लाया जाता है और आप एक प्रश्न देखो उसके बाद छोड़कर गायब हो जाते हो। वैसे आएगा भी, जैसे करते हो वैसे आएगा भी, लेकिन अगर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख कर जाते हो तो फिर आप पछताओगे नहीं, कहोगे कि हमने देखा है और प्रश्न मुझे ज़रूर आएगा। और नहीं देखोगे तो फिर बस वैसे होगा जैसे, क्योंकि कभी कभी ऐसा कुछ प्रश्न आता है कि कई सारे सिंपल क्वेश्चन रहते हैं तो हमने आपकी किताब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए तो आप उसको रट के बहा दिए हो, जो भी ऑप्शन रहता है तुरंत तुरंत बता देते हो। लेकिन जब अदर क्वेश्चन आते हैं, बाहरी क्वेश्चन लेकर आया जाता है तो आपको आता ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन देखे, जब आएगा ही नहीं छोड़ के चले जाओगे और क्या कहोगे कि ये प्रश्न पेपर में नहीं आएगा। अब आप जानते नहीं हो कि जो प्रश्न आपको नहीं आएगा वही पेपर में आएगा, जो प्रश्न आपको नहीं आएगा वही पेपर में आएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन दिया नहीं जाता। 20 प्रश्न में से 10 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आते हैं जिसको आप देखते मान कर सकते हो, लेकिन 10 क्वेश्चन में दिमाग लगाना होता है, क्योंकि नवोदय दिमाग पर ही होता है। अगर आप 98 97 लाएंगे नहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। इसलिए कठिन क्वेश्चन को देखकर भागिए मत, करके दिखाइए अगर दम है, सिलेक्शन लेना चाहते हो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो पास तो वैसे भी हो जाओगे, क्योंकि पास होने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो जाकर देख लीजिए, मैंने बना दिया है। आप नंबर उतना ला लीजिए, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको सभी प्रश्न को बार बार करना, कॉपी पेन लेकर बैठना, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। 4 घंटियां क्रमशः 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि वे चारों 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करें तो फिर वे कितनी समय बाद इकट्ठी बजेंगी? बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने बहुत पढ़ा होगा। बताइए भाई, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखते हैं क्या बताते हो, बताओ। कभी कभी किसी का तुक्का भी लह जाता है, बहुत अच्छा। चलो 4, 6, देखो 4, 6, 8, 14, इसका सबसे पहले आप एलसीएम करते हैं और इसका एलसीएम जब हम करेंगे तो आएगा 168। अब ये सेकंड में है इसलिए सेकंड आएगा। इसमें हम 60 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा मिनट में। जब हम 60 से भाग करेंगे तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। 60 दूना 120, 120 यानी 168 में 120 घटा दीजिए, बचेगा कितना? 8, 6 में दोगे 4, 48 बचा। 48 बटा हो गया 60। अब भाई इसकी कहानी यहाँ शुरू होती है कि 2 जो है ये तो घंटे में हो गया, अब 48 बटे 60 है, 2 घंटे तो पहले हो गया। अब 48 बटे 60 जो है इसको क्या करोगे? 48 बटा 60 लिखिए, गुणे कर दीजिए 60 में, यहाँ पर हो जाएगा ये सेकंड। ठीक है, 60 60 कट गया, 48 सेकंड। 12 बजे तो ये था, 2 घंटे ये हुआ, यानी 12 बजकर 2 मिनट और ये हुआ 48 सेकंड। 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर ये घंटियां एक साथ फिर से बजेंगी। समझे? अगला क्वेश्चन देखिए। चलो बताओ, देखते हैं क्या बताते हो। यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अगर आप ट्रिक सीखे हो तो अच्छी बात है। एक ट्रिक क्या थी कि अगर 33 सही, जहाँ किसी भी ऑप्शन में 33 से 1/3 दिखे तो उसे लगा दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं धोखा हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होगा, सही है। लेकिन कैसे होगा देखते हैं। इसका ट्रिक सीख लीजिए, x माइनस वाई बटा x इंटू 100%, x माइनस वाई इंटू 100%। एक तो यार हम क्या बताएं। चलिए भाई, दूसरा प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताएं इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा यदि यक्स, यानी यक्स क्या है?
दूसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर आपको याद हो। ट्रिक मैंने ये बताया था कि कहीं पर भी ऑप्शन में 33 से 1/3 दिखे तो वही उत्तर होगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपके केस में यही होगा और निश्चित है कि ये सही होगा। चलो देखते हैं कैसे। इसका ट्रिक आपको बताया था x - y/y इंटू 100%। इसका मतलब क्या है, x 4 है, 4 - 3/3 इंटू 100%। 4 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 1, 1/3 यहाँ पर 100, और 100/3 का मतलब होता है 33 से 1/3। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलो भाई, कह रहा है यदि व्यापार की दर 5% घटती है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 250 कम हो जाता है। 250 कम हो जाता है। वस्तु का सूची मूल्य क्या है, वस्तु का सूची मूल्य क्या है, बताइए भाई। देखते हैं आप इसका क्या उत्तर देते हैं कि एक व्यापार की दर 5% घटती है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपये कम हो जाता है। वस्तु का सूची मूल्य क्या है। सिंपल सा तरीका आप लगाएं, 250 गुणे में 100 और बटे में जितना परसेंट घट रहा है, 5 × 5 = 25, 0 हो गया, यहाँ पर 5000। यही आपको उत्तर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, चलो भाई बताइए। विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी। 50 रुपये में विजय ने किताब खरीदी और उसे 55 रुपये में बेच दिया, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। बताइए, विजय जो है एक किताब को 50 रुपये में खरीदा और 55 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसे तो आप जरूर कर लेंगे। 50 में खरीदा, 55 में बेचा, मतलब 5 रुपये का लाभ हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य इंटू 100%। 100%। अब 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, बचा क्या, 10। यही उत्तर है, 10%। किस में आ रहा है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताएं इसका उत्तर क्या होगा। देखते हैं क्या बताते हो आप। चलो, कह रहा है एक टीवी का विक्रय मूल्य कर सहित है 40,221, तो उसका मूल्य होगा यदि कर की दर 9% हो। क्या सवाल है। यदि एक टीवी का विक्रय मूल्य कर सहित 40,221 है तो उसका मूल्य क्या होगा यदि दर 9% है। यदि दर 9%, तो इसे आप कैसे लगाएंगे। देखिए सिंपल तरीका है, 40,221 गुणे में 100 कर दीजिए और जितना परसेंट दर है उसमें 100 में जोड़ कर लिख दीजिए 109। अब इसको आप काटेंगे, कितनी बार जाएगा। अगर इसे हम काटेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 369, मतलब 369 बार, और 369 यहाँ पर डबल 0 है, 36,900, यानी आपका सही ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जल्दी से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बताओ भाई। कह रहा सुधा ने एक गुड़िया 500 में खरीदकर 15% हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या था। 500 रुपये में कोई गुड़िया खरीदा और 15% की हानि पर बेच दिया, तो गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या था। जल्दी से आप इसका उत्तर बताएं क्या होगा, गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलो देखते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर बताते हैं। बताइए भाई, 500 रुपये में खरीदा और 50 यानी 15% की हानि पर बेच दिया, तो सिंपल होगा। कैसे होगा, 500 रुपये पर खरीदा और 15% की हानि हुई, तो 500 - 500 का 15%, 15/100, डबल 0 कट गया, 15 × 5 = 75, 75 रुपये की हानि, बचा कितना, 500 में 75 घटाओगे 425। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुड़िया को 425 रुपये में खरीदा गया था, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए भाई, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बताइए। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 47.25 रुपये में बेची तथा वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया।
वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। गजब सवाल दिया भाई। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 47.25 रुपए में बेची तथा वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दम होनी चाहिए। दम का मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तगड़ी होनी चाहिए प्रॉफिट लॉस में। अगर आप पढ़े हों तो एक किताब में आपके सवाल थी कि एक आदमी एक वस्तु को उतने ही रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। उसमें सवाल थी एक वस्तु को उतने ही रुपए में, मतलब कुछ पैसा दिया था, शायद 45 रुपये था या 47 रुपये था, कि उतने में बेचकर इतने % का लाभ उठाता है। तो सेम वैसे सवाल है। इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पर काम करती है, और अगर आप ट्रिक को सीख गए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को चुटकियों में लगाएंगे। कैसे। पहला ट्रिक है कि अगर इकाई का अंक 5 है तो उसके स्क्वायर क्या होता है, पहले आप ये सीखिए। अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा। 5 है तो 5 के स्क्वायर 25 होता है। 2 में 1 जोड़ कर दीजिए। 2 के बाद क्या था 3, 3 से 2 में गुणा करो 6। ठीक। दूसरा, जैसा कह दिया जाए 35 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर होता है 25। 3 के बाद 4 आएगा, 4 में 3 से गुणा करो। 3 के बाद जो आएगा उसी से गुणा करना है। 4 3 12। ठीक। और सीखिए 55 का क्या होगा। 5 5 25, ये 5, 5 के बाद क्या आएगा 6 6 5 30, खत्म कहानी। 65, 5 5 25, 7, 6 के बाद क्या था 7, 7 6 42। और देख लीजिए 85 का क्या होगा। 5 5 25 और 8 के बाद क्या था 9, 9 8 72। ध्यान रखिएगा इकाई का अंक 5 तो पहले 5 के स्क्वायर, फिर 8 के बाद जो संख्या उसी में गुणा कर दीजिए। 95 का देख लीजिए 5 5 25 9 है, और 9 के बाद क्या था 10, 10 9 90, 90 25। तो इस तरीके से आप कोई भी अंक रहे बड़ा से बड़ा, आप इकाई का अंक 5 रहे तो उसका जो है वर्ग निकाल सकते हैं। इसकी ट्रिक सीखते हैं। इसमें ट्रिक क्या है, मान लीजिए 100 रुपये था क्रय मूल्य। 100 का आधा क्या होता है भाई, 100 का आधा क्या होता है 50, 50 माइनस कर दीजिए। 50 का आधा क्या होता है 25, 25 को रूट में रख दीजिए, प्लस लगा दीजिए, विक्रय मूल्य होता है। और 100 का रूट क्या होता है 10, उसी से गुणा कर दीजिए। ये इसकी ट्रिक है, भूल जाओगे फिर भी याद रखना पड़ेगा। 100 का आधा 50, 50 घटा दीजिए। 50 का आधा 25, 25 को रूट में रखिए। 100 का वर्गमूल 10, 10 से गुणा कर दीजिए। 10 गुणे 25 प्लस कितना है जी विक्रय मूल्य 47.25 और माइनस में 50 है। ठीक है। 10 गुणा का चिन्ह, इसको जोड़िए। 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, हासिल 7.25। इस पर क्या है जी रूट -50। 72 25 किसका वर्ग होता है, अभी अपने आप को सिखाया। इकाई का अंक 5 है, ये 25 हो गया, 5 पॉइंट लगा दीजिए। अब 8 रहा होगा तभी 9 8 72 हुआ होगा। ठीक। 85 का होता है 8.5, 10 से गुणा -50। अब 85 यानी 8.5 गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा 85। पॉइंट एक अंक बाद खत्म हो जाएगा। यहाँ पर -50, 50 घटा दीजिए, बचेगा कितना 35। ये आपका सही उत्तर होगा 35। ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 35। इसी को आप टिक लगाएं। तो ट्रिक को आप भूल जाएंगे लेकिन फिर भी याद रखना पड़ेगा, हम जानते हैं भूल जाओगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 100 का आधा 50, 50 का आधा 25 रूट में 100 का वर्गमूल 10, उसे से गुणा करना है, बस ये उत्तर होगा। चलिए तो आगे के क्वेश्चन अगली सीरीज में मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।